एवरीवन, टेक्निकल रंजय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कि 12th एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 जिसका शीर्षक है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट? तो alternating current AC is an electric current which periodically reverses direction and changes its magnetic continuously with time in contrast of direct करंट DC। प्रत्यावर्ती धारा एक विद्युत धारा होती है जो समय समय पर दिशा को उलटती है और प्रत्यक्ष परिमाण यानी जो डायरेक्ट करंट होता है उसके विपरीत समय के साथ अपना परिमाण बदलती रहती है। और ये जो डायरेक्ट करंट होता है वो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। तो हम इसे फिगर से देखते हैं। यहाँ पर अगर ये टाइम को ये डिनोट कर रहा है ये वाली लाइन, तो डायरेक्ट करंट एक दिशा में बहती है, ये है डायरेक्ट करंट एकदम टाइम के समानांतर पैरेलल। और अल्टरनेटिंग करंट ये रही जो परिवर्तित होते रहती है। तो ये था हमारा अल्टरनेटिंग करंट। इस चैप्टर में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर से हर वर्ष एक क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का हो या फिर इससे रिलेटेड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ होती हैं, दो कॉइल्स होते हैं जो एक दूसरे से विद्युत रुद्ध होती हैं। कहने का अर्थ ये है कि अगर एक कुंडली, दो तरह की कुंडली है ट्रांसफार्मर में, तो ना तो पहले वाले कुंडली की जो धारा है वो दूसरी में जाएगी और ना दूसरे वाले कुंडली जो कॉइल है उसकी जो करंट है वो पहले वाले में जाएगी। मतलब इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अ ट्रांसफार्मर कंसिस्ट्स ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पे फिगर देखिए, अगर ये एक ट्रांसफार्मर का उदाहरण है, तो ये जो है एक सॉफ्ट आयरन कोड, ये जो है एक सॉफ्ट आयरन कोड है। और यहाँ पे जो इस तरह से जो लाइन्स हैं वो प्राइमरी कॉइल है और जो इस तरह से लाइन आपको दिख रही हैं वो सेकेंडरी कॉइल है। तो यहाँ पे जो कह रहा है उसको इस फिगर से समझिए कि प्राइमरी कॉइल की जो करंट है वो सेकेंडरी कॉइल में नहीं जाएगी और सेकेंडरी कॉइल की जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल में नहीं जाएगी। एक दूसरे को से ये विद्युत रुद्ध इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर रहती हैं। तो अब हम देखते हैं इसके आगे ट्रांसफार्मर का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला एक पॉइंट है, यदि द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कॉइल में प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे होते हैं, प्राथमिक कुंडली से अधिक फेरे होते हैं तो वोल्टता यानी जो वोल्टेज है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। और इस अरेंजमेंट, इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ पे जो धारा है, धारा जो है यहाँ पे वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे धारा जो है वो डिक्रीज होती है और वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये इसका पॉइंट है। तो इफ़ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ अ ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स, जो फेरे हैं, देन द प्राइमरी वोल्टेज इज स्टेप्ड अप, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि यदि द्वितीयक कुंडली में प्राथमिक कुंडली से कम फेरे हों, जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें अगर प्राइमरी कॉइल से कम टर्न्स होते हैं तो उसकी जो वोल्टता है, वोल्टेज क्या होती है? डिक्रीज होती है। वोल्टेज यहाँ पे कम हो जाती है और धारा यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। ये होता है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अप चाई ट्रांसफार्मर। इफ द सेकेंडरी कॉइल हैज़ लेस turns then the primary, the voltage is stepped down and current is increased, reduced। तो यहाँ पे आप इन दोनों में जो पॉइंट्स है वो याद ये रखिएगा कि अगर
सेकेंडरी कॉइल में अधिक फेरे होते हैं प्राइमरी कॉइल से, तो वोल्टता यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज होता है और धारा जो होती है, करंट जो होती है, वो डिक्रीज होता है, कम होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है कि अगर सेकेंडरी कॉइल में प्राथमिक कुंडली जो प्राइमरी कॉइल है उससे कम फेरे होते हैं तो वोल्टेज यहाँ पे इंक्रीज होता है और जो करंट वोल्टेज यहाँ पे डिक्रीज होता है और करंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था। तो अब हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो है वो किस कारण से उसे नुकसान होता है। तो इन ट्रांसफॉर्मर स्मॉल एनर्जी लॉसेस डू ऑकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। तो ये 4 रीजंस हैं यहाँ पे। तो पहला जो है वो फ्लक्स लीकेज है। तो फ्लक्स लीकेज का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे ये एक ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर है और ये जो है एक सॉफ्ट आयरन कोड है, ट्रांसफॉर्मर में एक सॉफ्ट आयरन कोड है। तो अगर प्राइमरी कॉइल इस तरह से और सेकेंडरी कॉइल भी अगर इसी तरीके से इसके ऊपर रहा तो फ्लक्स लीकेज, फ्लक्स का जो क्षरण है वो होता रहेगा। तो इसे हम सही करने के लिए क्या करते हैं, तो अगर ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोड है, तो प्राइमरी कॉइल अगर इस तरह से हम लपेट रहे हैं, इसे टर्न्स दे रहे हैं, तो जो सेकेंडरी कॉइल होगा उसे इस तरह से हम करेंगे, मतलब एक दूसरे को लपेट कर करेंगे। कभी भी दोनों को एक साथ एक के ऊपर नहीं बल्कि एक दूसरे से लपेट कर अगर हम उसे ट्रांसफॉर्मर में उसे लगाएंगे, उसे डालेंगे, तभी हमारा फ्लक्स क्षरण जो है वो कम किया जा सकता है। तो प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली को एक दूसरे से लपेट कर फ्लक्स क्षरण को कम किया जा सकता है। इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय विंडिंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर। तो आगे हम देखते हैं दूसरा यहाँ पे किस वजह से क्षरण होता है, इसे नुकसान होता है। तो रेसिस्टेंस ऑफ विंडिंग्स के कारण, कुंडलियों के प्रतिरोध के कारण। कैसे, तो अगर यहाँ पे तो किस तरह से इसका क्षरण होता है पहले हम देख लेते हैं। उच्च धारा निम्न वोल्टता कुंडलनों में मोटे तार का उपयोग करके इनमें होने वाले ऊर्जा क्षय को कम करते हैं। जैसे कि आप समझिए, अगर कोई तार, हम पतली तार लगा रहे हैं और इसका जो रेसिस्टेंस है, तो अगर करंट ऐसे आ रही है तो रेसिस्टेंस तो इसे आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन अगर यही अगर हम मोटा तार यूज़ करें तो अगर रेसिस्टेंस जो है वो तो इतना ही उसकी दर है और करंट जो है वो बाकी हिस्से से पास हो सकता है। तो इसीलिए हम मोटे तार का उपयोग करके इनमें होने वाला जो ऊर्जा क्षय है, जो ज़्यादा बिजली वेस्ट हो जाती है, उसे हम कम कर सकते हैं। इन हाई करंट लो वोल्टेज विंडिंग्स दीज आर मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग द थिक वायर। तीसरा जो है वो एडी करंट से भंवर धाराएं हैं। तो ये कैसे ट्रांसफार्मर को नुकसान पहुंचाती हैं, तो अगर ये ट्रांसफार्मर की एक लेयर है और यहाँ से भंवर धाराएं अगर इस तरह से उत्पन्न हो रही हैं, तो ये जो है इस एरिया को क्या कर देते हैं, हीटेड कर देती हैं। तो इसकी वजह से ट्रांसफार्मर पे जो विपरीत प्रभाव, ऑपोजिट इफेक्ट पड़ता है, जो उसके क्षरण का कारण बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी लेयरिंग, एक लेमिनेटेड लेयरिंग कर दें, तो भंवर धाराएं जाएंगी, एडी करंट जो है वो कितनी दूर तक जाएंगी, यहाँ तक, इतनी दूर तक ये जा सकेंगी। तो इसके आगे का जो ट्रांसफार्मर अगर लेयरिंग रहेगी तो इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये है हमारा द इफेक्ट इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग अ लेमिनेटेड कोर। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स जो है लौह क्रोड में भंवर धाराएं एडी करंट्स को प्रेरित करके इसे गर्म कर देता है। तो इसे हम लेमिनेटेड कोर, स्तरित क्रोड का उपयोग करके इसके प्रभाव को हम कम कर सकते हैं।
चौथा जो है वो शैथिल्य है। द मैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर इज रिपीटेडली रिवर्स्ड बाय द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। द रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन कोर appears as heat and is kept to a minimum by using a magnetic current material which has a low hysteresis low। तो प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र द्वारा क्रोड का चुंबकन बार बार उत्क्रमित होता है। इस प्रक्रिया में जो व्यय होने वाली ऊर्जा क्रोड को ऊष्मा के रूप में प्रकट होती है। तो कम शैथिल्य वाले पदार्थ का हम क्रोड में उपयोग करके इसे कम कर सकते हैं। यह है हमारा हिस्टेरेसिस शैथिल्य। तो आज के हमारे चैप्टर में इतने ही इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। आपने इस चैप्टर में बुक में आपने और भी कई टॉपिक्स पढ़े होंगे, लेकिन हमारे बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से ये 2 ही टॉपिक्स थे जो इम्पोर्टेंट थे। और हमारा जो गोल है वो सिर्फ यही है कि हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमें गुड मार्क्स दिलाने के लिए सहायक मदद कर सकती हैं। तो आगे हम देखते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले वर्ष कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड आए थे। तो पहला है, अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। विच क्वांटिटी डिक्रीजेस इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शंस है करंट धारा, वोल्टेज, पावर शक्ति, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो इसका सही जवाब क्या होगा, वोल्टेज। जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। और करंट क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो अब आप ये भी बता सकते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में धारा जो करंट है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। और वोल्टेज क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। तो आगे देखते हैं। सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है, उच्च चाई ट्रांसफार्मर का उपयोग बताएं। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स अ लो वोल्टेज हाई करंट इनपुट टू अ हाई वोल्टेज लो करंट आउटपुट यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उच्चाई ट्रांसफार्मर जो है एक निम्न वोल्टता वाली उच्च धारा, ये याद रखिए, निम्न वोल्टता उच्च धारा को उच्च वोल्टता वाली निम्न धारा, उच्च वोल्टता निम्न धारा में परिवर्तित कर सकता है। यानी यहाँ पे याद रखने लायक सिर्फ यही एक चीज़ है, निम्न वोल्टता उच्च धारा, उच्च वोल्टता निम्न धारा, ये आप याद रखिएगा, में परिवर्तित कर सकता है। तो ये है हमारे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़। तो आज के हमारे चैप्टर में इतना ही। और अगर आपने अभी तक इस फिज़िक्स के जो पहले हम 6 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं प्रीवियस, उन्हें आप जाकर इस चैनल की प्लेलिस्ट में देखिए। अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो प्लीज़ जाकर पढ़िए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।